इनसे 9 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं हम कि आपने 9 साल में देश में क्या काम किया, डेवलपमेंट के काम बताइए। तो ये पाकिस्तान की बातें करते हैं, ये मुसलमान भाइयों की बातें करते हैं, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इन्होंने दुकान जारी चला रखी एक तरह की। मैं पूछना चाहता हूं सभी इस आपके चैनल के माध्यम से, सभी नेता गणों से, इनके प्रवक्ताओं से जो चैनल पे बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो देश में एक भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश की जाती है, क्या आपने 9 साल में बताओगे देश में क्या काम किया है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। और हमारे साथ आज मौजूद है सुंदर सिंह जी। सुंदर सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने मेरे को आम जनता की आवाज उठाने का मौका दिया अपने चैनल पे। मैं उसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए भी। और आज एक खास विषय को लेकर आलोचना करेंगे। खास एमपी और अन्य अन्य राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस की मजबूती, और लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। लगभग ये 3 मुद्दों पर हम बात करते हैं। कांग्रेस कमेटी के ये डेलीगेट हैं पूरे प्रदेश के, और सर के परिचय भी थोड़ा सा मैं भूल रहा था। और कांग्रेस बदरपुर जिले के ये महामंत्री हैं। सर, मैं अभी आम वोटर के नाते पूछ रहा हूँ, आपको जितनी सारी आप चलते फिरते हैं, खाना पानी इत्यादि इत्यादि सारी कैसी रही सरकार की ये व्यवस्थाएं, आपको कैसी? देखिए, 70 साल में जो पेट्रोल 70 रुपये बढ़ा, वो 9 साल में पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया। ये आपके सामने, पूरी दिल्ली के सामने कि महंगाई किस तरफ जा रही है। दिल्ली की जनता इस समय बहुत परेशान है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और लाइन ऑर्डर जो दिल्ली के अंदर इस समय हालत खराब है। क्राइम वो नंबर 1 पे चल रहा है, स्नैपिंग, चोरियां हो रही है, लेकिन कोई भी कहीं भी कोई इन पे, दिल्ली पुलिस पे या किसी भी डिपार्टमेंट पे कोई लगाम नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव अभी बिल्कुल हाल ही में है, साथ साथ लोकसभा चुनाव थोड़ा सा देर है, अगले महीने ही कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस जो है काफी बढ़िया मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, और काफी बढ़िया तरीके जोर शोर से कैंपेन भी चल रहा है। राहुल गांधी जी जाके योगदान दे रहे हैं। और समस्या जो है वो क्या है और मैनिफेस्टो क्या रहेगा, वो तो जनता को पार्टी लोग देंगे, मगर फिर भी एक ओवरऑल छवि में पूछ रहा हूँ। और एक शासन किसके हाथ में, सत्ता किसके हाथ में आने वाला है, ये जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की कितनी इसमें अहम भूमिका रहेगी? देखिए, इस समय हालात देश के आपके सामने, जिस तरीके से भाजपा देश में एक धर्म को, कौम को दबाने की कोशिश की जा रही है, देश में सत्ता और कुर्सी के लिए राजनीति हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है इस चीज को। इस देश में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जीने का अधिकार है और सब भाई भाई है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी खासकर देश में ये दिखाना चाहते हैं, राजनीति के लिए एक कौम को दबाना चाहते हैं। देश इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। अगर इनसे डेवलपमेंट की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। अरे भाई, हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल में आपने क्या किया है देश के लिए? आपने देश से वादा किया था कि हर साल 1 साल में 2 करोड़ मैं नौकरियां दूंगा। आपने किसानों की बातें की थी, महिलाओं की बातें की थी, मजदूरों की बातें की थी। उन पे आप बातें क्यों नहीं करते हो? आज देश के सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, उन पे बातें क्यों नहीं करते हो? राहुल गांधी जी आज 3000 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। हर स्टेट से जाते उनको प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, सब समाज के लोग उनको इज्जत सम्मान देते हैं। देश में एक ऐसे प्यार की छवि और एक जो नफरत की, जो लोग दुकानदारी चला रहे हैं, उस दुकानदारी को बंद कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी जी। देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो ये पूरा देश इस चीज को देख रहा है, और आने वाले समय में श्री आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत बड़ा चेहरा है देश के लिए, और देश उनको आशीर्वाद देगा इस बार राहुल गांधी जी को। 2024 चुनाव में गठबंधन की बात थोड़े से कर लेते हैं। राहुल गांधी जी अगर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वहीं बिल्कुल करीब सिस्टम है अभी चुनाव को पास देखते हुए, सिस्टम इनका तगड़ा चल रहा है भाई। INDA के नाम पर आप गठबंधन देख रहे हैं। इसमें कुल मिला के
जितनी भी पार्टी हैं 25+ पार्टीज हैं, फिर आगे कोई कम भी हो सकते हैं, वो हो सकता है, मगर फिलहाल जो आंकड़ा है 25+ है पार्टियां, 28 से तकरीबन है पार्टियां। तो क्या कहेंगे इन पार्टियों के साथ आप लोगों के समन्वय, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, किस तरीके से समन्वय बैठ रहा है, और आपको क्या लगता है आप लोग मजबूती से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जैसी पार्टी को हार हार मतलब का सामना उनको करना पड़ेगा, या वो हार का मुंह देखना उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए रमेश जी, हमें हार जीत से नहीं लेना। जिस तरीके से देश का लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इस समय देश के अंदर, जो हिटलर शाही चल रही है भाजपा की देश के अंदर, उसके खिलाफ सारे एक इंडियन पार्टी बनके खड़ी हुई है। एक सेवा के तौर पे हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी हमारे साथी मित्र हैं जो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, जो एक लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर, वो हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल हिटलर शाही नहीं चलने देंगे हम देश के अंदर। लोकतंत्र में सबका राइट अधिकार है बोलने का, अपनी बात रखने का। आज कोई भी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही कहलाया जाता है। जो भाजपा की तारीफ करता है तो पता नहीं कौन से गंगा जमुना में नहा के वो पवित्र हो जाता है। मैं पूरी भाजपा से इस बात को सवाल पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो रमेश जी, जिस तरीके से देश के अंदर नफरत की राजनीति चल रही है, देश में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश कर रही है, देश इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा। और आने वाले 2024 में देश इसका चुनाव में जो ताकत है वो दिखाएगा, देश इस बार दिखाएगा। देखते हैं, चुनाव बहुत जल्दी है और जनता जो है, जो वोटर हैं, वो उनका एक जो मानना है बीजेपी या आईएनडीए किस तरीके से वोटिंग होगी वो देखने वाला समय जो है वो आप बड़े नजदीक देखेंगे। मगर जाते जाते सुंदर सिंह जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी भूमिका और आने वाले दिनों में अपने क्षेत्र और जो भी क्षेत्र में ड्यूटी भाई सबकी लगती है, हर पार्टी में लगती है, तो इनकी ड्यूटी भी लगेगी चुनाव के समय में। दिल्ली स्तर पर ये किस तरीके से आम जनता को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे वो भी सबसे बड़ा विषय है। जाते जाते सुंदर जी अपने वोटरों को किस तरीके से आप गाइड करेंगे, भाई किस तरीके से वोटिंग होना चाहिए, क्या देख के वोटिंग? मैं अपील करना चाहता हूं दिल्ली वासियों से। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, आपके सामने एक 9 साल का पीरियड है और आपके सामने एक शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी का एक पीरियड है। आप दोनों को कंपेयरिंग करके देखिए कि किसके पीरियड में कितना काम हुआ है। चाहे शीला दीक्षित को आप देख लीजिए, शीला दीक्षित की सरकार रही, कितना डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली के अंदर। आपके सामने मेट्रो है, हरी भरी बसें है, फ्लाईओवर है, चाहे वो पानी का सोनी घर का जो बूस्टर शुरू किया, गंगा वाटर है, बहुत सी ऐसे काम है जो मैं आपके अगर मैं गिनती गिनूंगा तो पूरा समय निकल जाएगा उसमें। और 9 साल में जो आज देश के अंदर जिस तरीके से काम चल रहा है, वो दिल्ली को लेके आपस में आम आदमी और पार्टी के झगड़े में दिल्ली परेशान है इस समय, वो आपके सामने है। दिल्ली के झगड़े में, आम आदमी पार्टी के झगड़े में दिल्ली बिल्कुल काम नहीं हो रहा। दोनों नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आप चाहते हो दिल्ली का डेवलपमेंट हो तो आप आपके सामने है एक 2015 साल का पीरियड शीला दीक्षित का, या फिर ये 9 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। जी, तो आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में, और भी आपको अपडेट्स और रिपोर्ट के साथ हम अवगत करेंगे। और कुछ और बोलना चाहते हैं तो रमेश जी, ऐसा है, राजनीति की एक सीमा हुआ करती थी। आज जिस तरीके से राजनीति देश के अंदर चल रही है, सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए जो लोग सत्ता और कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच कितनी गंदी है। आज सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता और कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं, और सत्ता और कुर्सी के लिए लोग एक तरह से सत्ता लेना चाहते हैं। देश इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। आज से सही 9 साल पहले आदरणीय केजरीवाल साहब ने रामलीला ग्राउंड पर खड़े होकर देशवासियों से एक वादा किया था, और यहाँ तक कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ। वो आज आपके सामने है। जो लोग अपने बच्चों तक की कसम खा सकते हैं, उसके बाद वो कहीं भी जाके उनके खुद विधायक उनके भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, आरोपी होते हैं, उनके रिश्तेदार तक आरोपी हो भ्रष्टाचार में बंद होते हैं। तो ये देश पूरा आपके सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से राजनीति करने वाले ये लोग हैं। ये नहीं चलेगा देश में। देश में सबको धर्म को लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने बलिदान दिया इस देश के लिए।
सबने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। अगर देश को सब धर्मों को लेकर चलोगे जब देश तरक्की करेगा इस देश का। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में और अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।